आज हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का सेक्शन 11 से देखेंगे। तो आपके सामने ये है सेक्शन 11। सेक्शन 11 हमको बताता है हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कौन कौन एलिजिबल होते हैं। एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज द एज ऑफ मेजोरिटी। जो 18 प्लस एज है अकॉर्डिंग टू इंडियन मेजोरिटी एक्ट के अकॉर्डिंग, तो वो कॉम्पिटेंट टू होता है किसी के भी साथ कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए। ठीक। दूसरा सेक्शन 12 है। सेक्शन 12 हमको बताता है कि साउंड माइंड कौन होता है। जो साउंड माइंड का होगा वही कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। साउंड माइंड ही जो जिसका दिमाग सही काम कर रहा होगा। पागल या जिसका दिमाग कभी कभी बेकार रहता है या सही नहीं रहता, तो उस कंडीशन में वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। A person is said to be a sound mind for the purpose of making a contract if at the time when he makes it he is capable of understanding and forming a rational judgment। जिसका माइंड प्रॉपर चल रहा हो, जो अपने हित और अहित के बारे में सोच सके, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कोई भी चीज परफॉर्म करने के लिए, तो उसको हम लोग साउंड माइंड का कहते हैं। फिर यहाँ पे वही दो पॉइंट बताया कि कभी कभी इंसान ड्रंकन रहता है तो अनसाउंड माइंड का हो जाता है, उसके दिमाग उस समय काम नहीं करता। कभी कभी साउंड माइंड का अनसाउंड हो जाता है, कभी कभी अनसाउंड माइंड का भी साउंड हो जाता है। तो ये दोनों चीजें हमें बताई है। फिर सेक्शन 13 आता है कंसेंट। कंसेंट क्या है? अपने अपने अपना हित पूरा जानने के बाद अपनी चीजों का कंसेंट देना, अपने किसी के साथ एग्री हो जाना। ठीक है। टू और मोर पर्सन्स आर सेड टू बी कंसेंट व्हेन दे आर एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम थिंग। कोई चीज पे दोनों लोग एग्री हो जाए तो उसको हम लोग कंसेंट कहते हैं। फिर सेक्शन 14 आता है फ्री कंसेंट किसे कहते हैं। कि आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं किया है, आप अपने इच्छा से कोई भी चीज करने के लिए अनुमति दे रहे हो, जहाँ जहाँ कोerसन ना हो, जबरदस्ती ना हो, अनडू इन्फ्लुएंस ना हो। आपके ऊपर कोई आपको बताए कि मैं तुम्हारा ये लगता हूँ वो लगता हूँ, इन्फ्लुएंस करके बताए, कोई फ्रॉड हो, गलत चीज दिखा के आपको एग्री कर ले कि ठीक है इससे तुमको ये फायदा होगा, लेकिन बाद में फायदा ना हो। फिर मिस रिप्रेजेंटेशन हो, आप किसी से कोई चीज मांगो कि मुझे इस चीज का लीगली दिखाओ, ये दिखाओ, मुझे इस चीज को प्रमाणित करो, तो वहां पे वो गलत उल्टा सीधा दिखा के आपसे एग्री करवा ले, कंसेंट ले ले, मिस्टेक कर दे, गलती से हो जाए, तो ये सब फ्री कंसेंट में आते हैं। अगर ये सब पांच चीज नहीं रहेंगे तभी फ्री कंसेंट माना जाएगा। फिर हम लोग नीचे आते हैं। अब हम लोग के पास सेक्शन 15 आता है। सेक्शन 15 अब जो पांचों चीजें उसको एक एक डिफाइन किया है। जैसे सेक्शन 15 में कोerसन डिफाइंड है। कोerसन इज द कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय द इंडियन पेनल कोड। जो तब ये हट चुका है तो उसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे। द ऑनफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन। ये तुम मेरे साथ अगर एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट नहीं करोगे तो मैं तुमको ये कर दूंगा, तुम्हारे परिवार के साथ ये कर दूंगा, मैं तुमको ये चोट पहुंचा दूंगा, तुम्हारे सामान के साथ ये कर दूंगा, तो उसको कोerसन कहते हैं। फिर हमारे पास आता है सेक्शन 16 अनडू इन्फ्लुएंस। भाई मैंने बताया ना कि आपको कोई कहे कि मैं तुम्हारा रिश्तेदार हूँ, मैं तुम्हारा ये हूँ, शुभ चिंतक हूँ, ये फलान बोल के, अनडू इन्फ्लुएंस उसमें आता है। कॉन्ट्रैक्ट इज said to be induced by undue influence where a relation, देखिए relation subsisting between the parties as such that one party is in position to dominate the will of the other and uses the position to obtain unfair advantage over the other। ठीक। तो अब हमारे पास आता है सेक्शन 17। सेक्शन 17 हमको फ्रॉड के बारे में बताता है। फ्रॉड कब होता है? फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स कमिटेड बाय अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट और विथ हिज कन्वीनियंस और बाय हिज एजेंट। या पार्टी खुद करे या किसी से करवा दे, कि कोई आपने मांगा है तो उसको वो गलत चीज ले आए, को दिखा दे ताकि आपकी किसी तरह कंसेंट ले ले, उसको हम लोग फ्रॉड कहते हैं। विथ इंटेंट टू डिसाइव अनदर पार्टी थ्रेट ऑफ हिज एजेंट और टू इंट्रोड्यूस हिम इनटू योर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक। तो वो फ्रॉड होता है। मिस मिस रिप्रेजेंटेशन सेक्शन 18 बताता है हमको मिस रिप्रेजेंट क्या होता है। मींस इंक्लूड्स है द पॉजिटिव असर्टेन इन अ मैनर नॉट वारंटेड बाय द इंफॉर्मेशन ऑफ द पर्सन मेकिंग इट ऑफ द विच इज नॉट ट्रू थ्रू द बिलीव्स इट टू बी ट्रू। ठीक। आपको गलत चीज दिखा के आपको कहा जाए नहीं यही सही है, कोई कहे कहे कंपनी की नहीं मेरा सब चीज सही है, लेकिन फिर वो बाद में कहे कि उसकी सब चीजें गलत हैं। सेक्शन 19। सेक्शन 19 हमको होता है वॉइडिटी ऑफ एग्रीमेंट्स विदाउट फ्री कंसेंट। को पहले कॉन्ट्रैक्ट पहले एग्रीमेंट बनता है फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है। एग्रीमेंट में ऐसा प्रपोजल होने के बाद जब उसके साथ लॉफुल हो जाता है तब वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है।
तो जिस एग्रीमेंट में कंसेंट फ्री नहीं होगा तो वो वैलिडिटी रहेगा, वो कभी भी वैलिड एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। When consent to be an agreement is caused by coercion, fraud, misrepresentation, the agreement is a contract voidable at the opinion of the party whose consent was caused. अगर आपके साथ इन पांचों चीजों में से कोई भी चीज करके आपके साथ एग्रीमेंट हो गया है तो आप उसको मना कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट आगे नहीं बना सकते हो। तो सेक्शन 19 हमको ये बताता है वॉइडेबिलिटी ऑफ एग्रीमेंट विदाउट अ फ्री कंसेंट। अगर आपका कंसेंट फ्री नहीं है पार्टी बी का तो वो उस एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर सकता है। ठीक। फिर हमारे पास आता है सेक्शन 19A, पावर टू सेट असाइड कॉन्ट्रैक्ट इंड्यूस्ड बाय undue influence. When consent to an agreement is caused by undue influence, the agreement is a contract voidable at the opinion of the party whose consent was so caused. ठीक, वही हमको बताता है कि सेक्शन 19A कि अनडू इन्फ्लुएंस से अगर आपके साथ एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो आप उसको वॉइड कर सकते हो, खत्म कर सकते हो, नहीं कर सकते हो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट। फिर सेक्शन 20 आता है हमारे पास। सेक्शन 20 हमको बताता है एग्रीमेंट वॉइड वेयर बोथ पार्टीज आर अंडर मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट, वेयर बोथ द पार्टीज टू एन एग्रीमेंट आर अंडर अ मिस्टेक एज टू अ मैटर ऑफ फैक्ट essential to the agreement is void। इस सेक्शन 20 हमको बताता है कि एग्रीमेंट जब दोनों पार्टी को मिस्टेक चीजें पता है, कोई भी चीजें क्लियर नहीं पता है, तो वो एग्रीमेंट कैंसिल हो सकता है, दोनों पार्टीज कर सकती हैं, एक भी पार्टीज कर सकती है। तो ये था सेक्शन 20 तक।